अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खबरें तो आज इंतहाई बड़ी बड़ी हैं और जहां पर आईजी पंजाब आज सुबह से मुताद्दिद बार जो है डी चौक का मुआयना कर चुके हैं, जा चुके हैं। वो कहते हैं ना, वो पसूड़ी पड़ी हुई है, मुसीबत पड़ी हुई है। इमरान खान का बयान भी सामने आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। गंडापुर जो है वो निकल पड़े हैं, काफ़ी जो है मुतमईन है और बड़े रिलैक्स्ड हैं। वो कहते हैं जितने भी दिन लगेंगे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद की जो सिचुएशन है वो बड़ी अजीबोगरीब है। पूरा इस्लामाबाद सील किया हुआ है, बल्कि इस वक्त पूरा मुल्क ही बंद किया हुआ है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की हुई है, दफ़ा 144 जो है लगाई हुई है। मुसीबत पड़ी हुई है, पागल हुए हुए हैं। और यहाँ पे वज़ीर दाखिला कहते हैं मोहसिन नकवी साहब कि जो लोग आ रहे हैं उनके पास असला है। बिल्कुल मैं क्लियर हूँ, अच्छे से क्लियर हूँ कि ये इस्लामाबाद पर दावा बोलने आ रहे हैं, ये इंतशार फैलाने आ रहे हैं और हम इनको ऐसे निपटेंगे कि आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जी ये तो हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इस्लामाबाद का अमन तबाह करने के लिए आ रहे हैं। अता तारड़ जो हैं वो भी सुबह से इधर उधर घूम रहे हैं। उनका कहना है ऐसे छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब फ़र्क कहाँ पे पड़ा है ये आपको बताते हैं। ये छोटे मोटे एहतजाज जो होते रहते हैं, इससे अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो पूरा इस्लामाबाद बल्कि हर छोटे बड़े शहर को जो है वो कंटेनर लगा के आपने सील किया हुआ है। आपने पूरी फोर्सेस लगाई हुई है, हर तरफ पुलिस आपको नजर आएगी। मोबाइल सर्विस बंद की हुई है, एम्बेसीज को छुट्टियां दे दी हैं। आज की छुट्टी दी है, 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी होती है। स्कूल को छुट्टी दे दी है। ऐसे आपने जंग का माहौल जो है वो बना दिया। आपने पता नहीं इतनी खौफनाक सिचुएशन बना दी है। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम पुरअमन एहतजाज जो है वो करना चाहते हैं। अब मुंतशिर कर रहे हैं, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मामला जो हैं वो हो रहे हैं। तो हर छोटे बड़े शहर को इस वक्त इन लोगों ने जो है कंटेनर लगा के ब्लॉक किया हुआ है। अली अमीर गंडापुर जो है उनको रोकने के लिए इन्होंने हर हरबा अपनाना है। जैसे कि पिछली बार इन्होंने कोशिश की थी, पहले पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, वो मोहर लगवाते हैं 25 अक्टूबर तक के। उनकी जो 2 मुकदमात हैं उनको जमानत मिल चुकी है उसमें। अब मामला ये है कि अली अमीर गंडापुर को अब ये किसी भी सूरत जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो अब गंडापुर साहब जो है बड़े रिलैक्स होके हैवी मशीनरी के साथ जो है वो निकल पड़े हैं और वो कहते हैं कि आज पहुंचे या कल हमने पहुंचना है, हमारा मकसद वहां पर पहुंचना है। उनका कहना है कि जी एहतजाज अगर आपने रुकवाना है तो आप कैदी नंबर 804 से राब्ता करें। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत केस की समाअत के दौरान जो है उन्होंने कहा कि आज हमने डी चौक पहुंचना है, जितनी भी रुकावटें खड़ी कर दें हमने हर हाल में डी चौक पहुंचना है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मुझसे राब्ते का कोई भी फायदा नहीं है, एहतजाज रुकवाना है तो आप कैदी नंबर 804 से राब्ता कर सकते हैं। मेरा सबके लिए यहाँ पैगाम है कि आज़ादी और आइन की बालादस्ती के लिए जी सबको निकलना चाहिए। रास्ते बंद करना मामूल है, हम रास्ते जो है वो खोलेंगे। तो इस वक्त जी हैवी मशीनरी इन लोगों के साथ है और वो आगे चल रही है ताकि जो कारकुनान हैं उनके लिए जो हर्डल्स इन्होंने रखी हुई हैं उसको हैवी मशीनरी जो है वो हैंडल कर सके। पीछे कारकुनान आ रहे हैं और ताकि जो है जितनी भी रुकावटें हैं उनको ये आराम से जो है हटा सके। आप सबको पता है मलेशियन वज़ीर आज़म जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। तो आज जो है मलेशियन वज़ीर आज़म चले जाएंगे, उसके बाद इन्होंने असल गेम जो है वो खेलना शुरू करनी है। तो अभी सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब। कहते हैं कि जी एहतजाज करना तो हर एक का हक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो असलहे के साथ जो है वो हमलावर बन के एहतजाज करने आ रहे हैं। उन्होंने आज बड़ी जो है मीडिया से बात की है और बार बार बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हम किसी को भी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने पहले ही कहा था कि जी जल्द से जुलूस ना करें, इस्लामाबाद के शहरियों से तकलीफ पर हम माजरत खाएं। मोहसिन नकवी का कहना है कि हमारी जितनी भी फोर्स है इनमें किसी के पास गन नहीं है। वीडियो और तस्वीर में देख सकते हैं कि जो लोग वहां पर हैं उनके पास असलहा है, यानी कि जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं डी चौक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनके हवाले से ये कहते हैं कि उनके पास असलहा है। बाकी हमारी पुलिस जो है निहत्ती खड़ी है, उन्होंने तो सब कुछ उठा के फेंक दिया। असलहा कहीं पे वो अपने घर में लॉकर्स में जो है वो रखकर आज सुबह वहां पे आए हैं। उन्होंने कहा कि जी उनका कहना था कि वजीर आला केपी के पाकिस्तानियों ने सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उनके पास पूरा केपी के सूबा है, जहां मर्जी हो उस शहर में एहतजाज कर लें, एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन ये तरीका कार ठीक नहीं है ना। फिर जी उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि इस्लामाबाद पर ये लोग धावा बोल रहे हैं। हमने अपने गैर मुल्की मेहमानों की हिफाजत के इंतजाम किए हुए हैं। बाहर से आए हुए मेहमानों की सिक्योरिटी जो है बड़ी अहम है हमारे लिए। उन्होंने कहा तो खैर बड़ा कुछ,
लेकिन अब उस बड़ा कुछ को मैं यहाँ पे क्या कोट करूँ, आप सबको पता है कि उन्होंने क्या कहानी सुनानी है। उन्होंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि जी इस वक्त पुलिस जो है उनके पास कुछ भी नहीं है। हमने देखा सियालकोट में, हमने देखा मियांवाली में मुंतशिर किया गया, शेलिंग की गई, ये भी रिपोर्ट हुआ कि जी फायरिंग भी की गई है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा। लेकिन यहाँ पर जो है वजीर दाखिला कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं, वो तो कुछ और ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ऐसे तो कोई मामला नहीं है, हम तो जो है वो हाथ बिल्कुल जोड़ के खड़े हुए हैं पुलिस वाले। अच्छा जी, अब वजीर आजम इमरान खान ने आज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो है उन्होंने दिया है कि पहले तो वो कहते हैं जी तहरीके इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत अगर इतनी खौफजदा है तो दीवार चीन की तरह इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स की दीवार बना दी जाए। शाहिद खान अब्बासी का इस्लामाबाद को बार बार बंद करने पर हुकूमत पे उन्होंने जो है वो तंज किया है। जहां पर तारड़ साहब कहते हैं कि जी ऐसे छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं, तो आपने पूरा इस्लामाबाद का पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बंद कर दिया है। अब इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि आज 4 अक्टूबर बरोज जुमा जो है हम सब पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। एहतजाज करते हुए आप लोग डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे और लाहौर और इसके गिरदोनवा के अजला के शहरी 5 अक्टूबर बरोज हफ्ता मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की तैयारी करें। वो कहते हैं ये जंग अपने फैसला कुन मरहले में है, अल्लाह के फजल से हम अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और वो कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपकी आइंदा जो नस्लें हैं उनको ये लोग अपना गुलाम ना बना सकें। सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं ड्रामा चल रहा है, मैंने तारीख में इतना बेशरम चीफ जस्टिस नहीं देखा जो अपनी जाती एक्सटेंशन, अपनी नौकरी की मुद्दत में तौसी की खातिर हर वो फैसला दे रहा है जिसकी जो है कानून, पाकिस्तान का कानून और आईने पाकिस्तान इजाजत नहीं देता। काजी एक्सटेंशन गैंग ऑफ 3 का हिस्सा होते हुए पाकिस्तानी कौम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय उनको एक्सटेंशन माफिया और पीडीएम का गुलाम बना रहा है। किसी भी मुल्क में अवाम के हकूक का दिफा अदलिया की अहम तरीन जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ही अवाम के हकूक का खून कर रहा है। दुनिया में वो कहते हैं कि कहां पर ऐसा होता है कि कोई जज अदालत में बैठकर अपनी मुलाजमत बचाने के लिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ाए, उसको रौंद कर अपने हक में फैसले करे। वो कहते हैं कि ये मफादात के तसादुम की बदतरीन मिसाल है। उसने जमहूरियत और अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। जजेस अखलाकी बरतरी की बुनियाद पर अदालतों में बैठते हैं और फैसले करते हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा की शक्ल में बतौर चीफ जस्टिस अवाम के हकूक के सबसे बड़े बहाफिज ने अवाम के हकूक पर सबसे ज्यादा बड़ा डाका डाला। इमरान खान साहब ने ट्वीट और भी बहुत कुछ किया, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो देखें जी, अब आपको हम लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। मामला यहाँ पर ये हैं कि गंडापुर जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ इस बार निकले हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो है जहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए हैं। छोटे शहर हैं वहाँ पर भी इतना ज़्यादा इन्होंने गड़बड़ मचाई हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए डी चौक पहुँचेंगे और वहाँ पर सुबह से महाज बनाया हुआ है। कॉमेंट सेक्शन में जाके आप बताइएगा कि ये क्या मामला चल रहे हैं, आपका इस पर क्या स्टांस है, आपका इस पर क्या पॉइंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।